जिस शख्स ने, इमरान खान जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, जिसने एब्सोल्युटली नाट कहा, उसको आपने चंद दिनों में रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से हटा दिया। ड्रामा रचाया जा रहा है कि जनाब पूरे मीडिया में कहा जाता है कि जनाब बी क्लास दे दी गई और तमाम वो फैसिलिटीज जिसके प्राइम मिनिस्टर अंडर द रूल्स एंड लॉ हकदार है वो दे दी गई, जो कि झूठ पे मबनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटे से सेल में उनको रखा गया है कि जो थोड़ी बहुत वार करने की एक गुंजाइश या एक फैसिलिटी अटक जेल में मौजूद थी, वो यहां महदूद कर दी गई। फिर यहां हमें खतरा है कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमले ऑलरेडी हो चुके हैं और जिसकी कड़ियां पीडीएम की जमातों की तरफ जाती हैं कि जहां जो कुछ होता रहा, खान साहब की एफआईआर नहीं काटी गई थी। आज हमें शदीद खतरा है उनकी लाइफ को, उनकी जिंदगी को। इसी तरह जिस तरह आपने माजी करीब में देखा इमरान रियाज को उठाया गया, आज वो वापस आ गए हैं, लेकिन वो फिजिकल एंड मेंटल जिस हालत में हैं वो सब आपके सामने है। इसलिए ना तो खानों का कुछ चेक हो रहा है कि किस तरह के खाने उनको दिए जा रहे हैं, कहीं खुदा ना खास्ता उनके साथ किसी किस्म का भी मिसहैप हो सकता है। उस तरह की और कोई हरकत जो पीडीएम की जमातें इनके पीछे लगी हुई हैं, तो हम ये वार्न करना चाहते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम इदारों को और तमाम उन लोगों को कि जो इसमें जो कोताही बरत रहे हैं, जो जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो कौन आपको माफ नहीं करेगी। माजी में आपने देखा कि किस तरह जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत हुई और वो भी कोर्स के जरिए कराई गई, और किस तरीके से बेनजीर भुट्टो की शहादत कराई गई, और किस तरह इमरान खान के ऊपर एक नहीं कई कातलाना हमले हुए। अल्लाह ने जिंदगी रखी थी, वो बच गए। लेकिन इस तर्ज अमल से, इस तरीक़ाकार से जो कि आज उनके साथ सलूक रखा जा रहा है और जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसकी बुनियाद पर हम ये अदालतों से भी मुतालबा करते हैं कि बारहा उनको लाइफ थ्रेट्स मिली है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको इन्फॉर्म किया है, और उसके अलावा हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके जरिए अडियाला जेल में उनके साथ कोई इस तरह का खतरनाक किस्म का मंसूबा बनाया जा सकता भी है और उसके इम्कानात भी हैं। इसलिए हम बजा तौर पर यह समझते हैं कि उनको जो उनकी फैसिलिटीज अंडर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन उनका हक है वो मिलनी चाहिए, और उसके साथ किसी किस्म का ऐसा कोई रवैया या इस तरह की कोई हरकत जो कुछ उनके साथ मुमकिन तौर पर हो सकती है उसका तदारुक किया जाए। और इस सिलसिले में हम जल्द ही हम हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। आज जो साइफर के हवाले से बात है, मैं समझता हूं कि साइफर का मुकदमा दर्ज करना इटसेल्फ एक गुलामी की बदतरीन मिसाल है। जिस शख्स ने, इमरान खान जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, जिसने एब्सोल्युटली नाट कहा, उसको आपने चंद दिनों में रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से हटा दिया। और जिस शख्स ने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और जिस शख्स ने कहा अमेरिका हमारी वेंटिलेटर है, उसको आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। और जो साजिश में मुलव्वसी किरदार थे, उनको या तो आपने उनके मुकदमा खत्म कर दिए या उनको इक़्तिदार वो बख्शा कि जिसकी आज पाकिस्तान नताइज भुगत रहा है। इस वक्त मुतासिर जज हुमायूं दिलावर ने एक इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल और यकतरफा फैसला सुनाया, जिसमें हमारा हक दिफा भी खत्म कर दिया गया था, हमारे गवाहान भी नहीं आने दिए गए थे। ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है कि जिसमें मुल्ज़िम भी नहीं,
اس کا وکیل بھی ان کے بقول موجود نہیں، حالانکہ وہاں موجود تھے، اس کے باوجود ایک لکھا دکھایا فیصلہ ان تک پہنچا، انہوں نے اناؤنس کر دیا. ابھی فیصلے پہ دستخط نہیں ہوئے، وارنٹ آف ارسٹ پہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، وہ جاری نہیں ہوا، اس پہ دستخط نہیں ہوئے، اور لاہور پولیس پہلے پہنچ گئی وہاں گرفتار کرنے. بہرحال اس میں لکھا ہوا ہے کہ اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا. اور اس وقت ہم نے پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پھر یہ کس کے حکم سے اڈیالہ جیل کے بجائے اٹک جیل لے جایا گیا. لیکن بدقسمتی سے کہ اس کیس میں ضمانت کا فیصلہ ہو گیا، حالانکہ جج صاحب نے کہا تھا میں 4 دن میں اس ضمانت کا فیصلہ کروں گا، لیکن 4 دن کی بجائے 25 دن لگائے. لیکن اس کا فیصلہ ہونے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اٹک جیل سے منتقل کر دیا جائے اڈیالہ جیل. اس دوران ایک اور متاثر جج ابو الحسنات القرنین، جس نے انڈیٹڈ ایک روکار بھجوا دی اور جس میں نہ تو وکلاء موجود تھے، نہ ملزم موجود تھا، نہ عمران خان صاحب کو پروڈیوس کیا گیا، نہ ان کو طلب کیا گیا، اور ان کو گرفتاری ڈال دی گئی سائفر کے کیس میں. اور اس دوران سائفر کیس FIR میں درج ہوگی جس کا کسی کو نہیں پتا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ چلے سائفر کے کیس میں ضمانت کا فیصلہ کر دیں. 6 تاریخیں جج صاحب یا چھٹی پہ چلے گئے یا کسی ایک بہانے سے یا دوسرے بہانے سے وہ ڈیلے کرتے رہے.